तो चले गए, वो तो मतलब नहीं इस एक लेजेंड के दायरे में आ पा रहे थे, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं, वहाँ से निकल गया वो बच गया। वो बच गया। ऐसा नहीं है कि अगर आप निकल गए तो आपका पुतला मिल जाएगा, आप मर जाओगे, नहीं। अगर आप उस गांव की सरहद से बाहर निकल गए तो आप सेफ हो, आप बच गए। ये जानते हुए भी बहुत लोग अब भी उस गांव में रह रहे थे। सोचो, मजबूरी कुछ लोग होता है, नहीं होता इतना पैसा या नहीं होती उतनी सुविधा, तो रह रहे थे। अब क्या हुआ ना कि इस गाँव में अगर कोई बहू भी आती थी, कोई मतलब जिसकी शादियों की भी आती थी, तो या तो उनके पति उन्हें तुरंत ले जाते थे वहाँ से, या तो वो ऐसे आती थी कि उन्हें पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो आसपास के गाँव से ही आती थी। पर एक आदमी था अनिल, उसने एक लड़की से शादी करी जो एक शहरी लड़की थी, ठीक है। वो शहर में रहती थी, अनिल और उसकी मुलाकात कॉलेज में हो गई, उनमें प्यार व्यार हो गया, मिल लिए, उसने अपने घर की सारी बात उसे बताई। ये वाली बताई थी? ये वाली भी बताई, उसने सब बताया, गाँव की बात, घर की बात। पर उसको लगा कि अरे ये तो गाँव के लोग हैं, ये तो अंधविश्वासी है, ये तो मुझे डरा रहे हैं, ये बहला रहे फुसला रहे। जब अनिल की शादी हो रही थी इस लड़की से, इस लड़की का नाम सुमन था, उसने शादी से एक रात पहले भी बताया कि सुनो, हम गाँव में नहीं रुकेंगे ज़्यादा वक्त, जितनी रस्म होती है उतना करके निकलेंगे, अभी नहीं रुकेंगे। सुमन अब भी उसका मजाक उड़ा रही है, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, अब तो शादी होने वाली, अब तो सच बता दो, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। पर अनिल और सुमन की शादी हो गई। अनिल और सुमन की शादी हुई, वो सुमन को ले आया। अब अनिल का क्या प्लान था, एक तो वो वैसे ही अब शहर में जाके पढ़ लिख चुका है, तो वो गाँव में तो रहने वाला ही नहीं था, और फिर जिस गाँव में इतनी दिक्कत हो तो कौन ही कैसे ही रहेगा, तो उसका प्लान था वो चला जाएगा। पर जैसे उनकी शादी वादी हुई ना, शायद इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, जो अनिल की माँ थी उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अनिल ने सोचा यार अब माँ का ख्याल कौन रखेगा, मैं चला गया तो सुमन से वो यही कहता था कि एक महीना रुक जाते हैं, माँ ठीक हो जाएगी चले जाएंगे, एक महीना रुक जाते हैं, माँ ठीक हो जाएगी चले जाएंगे। एक करते करते 3-4 महीने हो गए। अब सुमन को ना आते ही उसकी सास ससुर पड़ोसी सब ने बोला कि बेटा कभी कोई पुतला दिखे तो उसे देखना मत, अंदर चली जाना, अपने ससुर को सास को बताना, पति को बताना, तुम नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो सुमन सबके मुंह हंस देती थी कि तुम तो मुझे झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता, तुम अंधविश्वास हो। अब इस पॉइंट पे उसे ये तो पता है कि सबको पता है, तो उसको लग रहा है सभी पागल है, मतलब मैं ज़्यादा होशियार हूँ, सब पागल है, तो वो सबको कह रही नहीं ये तो अंधविश्वास से थोड़ी होता है। पर अब क्योंकि वो 2-4 महीने रह ली तो उसको दिखने लग गया कि 2-4 लोग मर गए हैं, एक्चुअल में मर गए हैं, कि उनके घर के बाहर पुतला मिला, जिस शेप में मिला उसी साइज का या उसी जेंडर का इंसान मर गया।